नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर नेहा सिंह मुंबई से बोल रही हूँ। मैं पिछले कई वर्षों से उन बुजुर्गों की स्वास्थ्य समस्याओं को देखती और समझती आ रही हूँ जिन्हें रात में नींद नहीं आती, बार बार पेशाब के लिए उठना पड़ता है या फिर पूरी रात बेचैनी बनी रहती है। लेकिन आज मैं आपसे एक ऐसे बात करने जा रही हूँ जो सुनने में जितनी साधारण लगती है उतनी ही असरदार होती है। मैं आपसे बस एक सवाल पूछना चाहती हूँ। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके घर की रसोई में रखा एक छोटा सा पीला सा नींबू आपकी रात की बेचैनी, आपकी टूटी फूटी नींद और आपकी थकान को इतनी आसानी से ठीक कर सकता है कि आपको खुद हैरानी हो जाए? आप शायद अभी सोच रहे होंगे, आखिर नींबू नींद में क्या मदद करेगा? लेकिन दोस्तों, मेरी बात ध्यान से सुनिए। मेरी रोज की प्रैक्टिस में मेरे पास आने वाले कई बुजुर्ग ऐसे होते हैं जो महीनों से रात में चैन की नींद नहीं ले पाते। कोई हर 1-2 घंटे में पेशाब के लिए उठ जाता है, कोई बेचैनी में करवटें बदलता रहता है, तो कोई सुबह उठते ही थकावट से टूटा हुआ महसूस करता है। एक बार मेरे पास मुंबई के ही रहने वाले 72 वर्षीय श्री हरीश जी आए। उन्होंने कहा, डॉक्टर मैम, नींद तो जैसे मुझसे रूठ गई है। रात में 3-3 बार पेशाब के लिए उठना पड़ता है, सुबह उठते ही पूरा शरीर भारी लगता है। उनके चेहरे पर थकान साफ दिखाई दे रही थी। इसी तरह 68 वर्षीय सुशीला जी, जिन्हें चिंता और बेचैनी के कारण नींद नहीं आती थी। रात को उन्हें लगता था कि दिल तेज चल रहा है, दिमाग शांत नहीं हो रहा। दवाइयां भी लेती थीं, लेकिन आराम नहीं मिला। फिर एक दिन हरीश जी और सुशीला जी दोनों को मैंने एक बहुत सरल, बहुत ही प्राकृतिक उपाय बताया। ऐसा उपाय जो ना कोई दवा है, ना कोई महंगी चीज, बस नींबू। नींबू को एक खास तरीके से सोने से पहले सही समय और सही मात्रा में लेने से शरीर में जो बदलाव आते हैं, वही बदलाव आपकी नींद के लिए चमत्कार कर जाते हैं। आप सुनकर चौंकेंगे, लेकिन सिर्फ 7 दिनों में उनकी रातें बदलने लगी। हरीश जी ने कहा, डॉक्टर नेहा, रात में एक ही बार जगना पड़ा और वो भी थकान के बिना। ऐसा लग रहा है जैसे शरीर शांत हो गया हो। सुशीला जी बोली, नींद गहरी होने लगी, दिमाग कम भागता है, बेचैनी कम हो गई। अब आप सोच रहे होंगे, नींबू में ऐसा क्या है? क्यों ये शरीर को शांत करता है? क्यों ये दिमाग की थकान हटाता है? क्यों ये रात में पेशाब बार बार होने की समस्या को कम करता है? और नींद से इसका क्या संबंध है? यही सब मैं इस पूरी वीडियो स्क्रिप्ट में विस्तार से समझाऊंगी। पर उससे पहले मैं आपसे एक छोटी सी बात पूछना चाहती हूँ। क्या आपको भी रात में कई बार उठना पड़ता है? क्या सोते समय पैर भारी लगते हैं, शरीर में गर्मी लगती है या दिल घबराया हुआ महसूस होता है? या फिर रात को तुरंत सो नहीं पाते और दिमाग में एक के बाद एक सोच चलती रहती है? अगर इनमें से कोई भी समस्या है तो ये वीडियो आपके लिए ही है, क्योंकि बुजुर्गों में नींद खराब होने के पीछे जो सबसे बड़ी वजहें होती हैं, कमजोर नसें, पानी का असंतुलन, रात में बढ़ी हुई एसिडिटी, शरीर में सूजन, बढ़ती उम्र में बदलता हार्मोन संतुलन, इन सब पर नींबू कमाल का असर करता है। लेकिन सिर्फ तब जब इसे सही तरीके से, सही समय पर और सही मात्रा में लिया जाए। गलत तरीके से लेने पर यह नींद भी बिगाड़ सकता है और पेट भी खराब कर सकता है। दोस्तों, जब मैं कहती हूँ कि नींबू रात की नींद बदल सकता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप बस इसे निचोड़कर पी लें और सब कुछ ठीक हो जाए। नहीं, तरीका ही सारी कुंजी है। और इस स्क्रिप्ट में मैं वही असली तरीका बताने जा रही हूँ, वही जो मैं अपने बुजुर्ग मरीजों को बताती हूँ, वही जिसका असर मैंने अपनी आंखों से देखा है, और वही तरीका जिसने हजारों लोगों की नींद को बेहतर किया है। आप बस मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि जैसे जैसे मैं आपको आगे की बातें बताऊंगी, क्यों नींबू शरीर को शांत करता है, ये दिमाग की थकान कैसे हटाता है, ये रात में पेशाब की समस्या क्यों कम करता है और नींद से इसका क्या संबंध है, आपको खुद महसूस होगा कि ये कितना आसान और असरदार उपाय है। तो दोस्तों, चलिए अब धीरे धीरे उस दिशा में आगे बढ़ते हैं जहां आपकी रातें फिर से शांत, गहरी और सुखद हो सकें, जैसे पहले होती थी या शायद उससे भी बेहतर। दोस्तों, अब मैं आपको वहां ले चलती हूं जहां इस पूरी समस्या की जड़ छिपी हुई है। कई बार लोग सोचते हैं कि रात में बार बार पेशाब आना सिर्फ पानी ज्यादा पीने से होता है, लेकिन सच ये है कि असली वजह अक्सर हमारे शरीर की भीतर की गर्मी, कमजोर होती नसें, बढ़ती उम्र में बदलता मूत्राशय का नियंत्रण और पेट में बनने वाली अम्लता होती है। जब ये 4 चीजें एक साथ बिगड़ जाती हैं, तब रात में चाहे आप थोड़ी मात्रा में पानी पिएं, फिर भी पेशाब बार बार आने लगता है। और यही वो स्थिति है जिसमें नींद टूटती है, शरीर थक जाता है और सुबह उठकर ऐसा महसूस होता है जैसे रात भर आराम ही नहीं मिला। यही समस्या हरीश जी में भी थी।
वे कहते थे, डॉक्टर नेहा, पानी तो मैं शाम 6 बजे के बाद बहुत कम पीता हूँ, फिर भी रात में 2-3 बार उठना पड़ता है। जब मैंने उनका पूरा इतिहास सुना तो समझ आया कि उनका मूत्राशय उत्तेजित था। जैसे थोड़ी सी भी भरावट होती तुरंत सिग्नल चला जाता। शरीर ये संकेत देता कि उठो, पेशाब करो, वरना असुविधा होगी। ये स्थिति उम्र बढ़ने के बाद बहुत आम हो जाती है। कई बार नसों की कमजोरी, कई बार पेट की गर्मी, कई बार रात में शरीर में बढ़ता तनाव, ये सभी मिलकर इस समस्या को और बढ़ा देते हैं। अब आप सोचते होंगे, नींबू इसमें क्या कर सकता है? यही सबसे रोचक बात है जो मैं चाहती हूँ कि आप गहराई से समझें। नींबू में खास तरह का शीतल प्रभाव होता है जो शरीर की आंतरिक गर्मी को कम करता है, पेट के अम्ल को संतुलित करता है और नसों को आराम पहुंचाता है। यही कारण है कि सही तरीके से रात को नींबू लेने से पेशाब का दबाव धीरे धीरे कम होने लगता है और शरीर रात में शांत अवस्था में प्रवेश करने लगता है। लेकिन यहाँ मैंने एक शब्द कहा, सही तरीके से। यही सबसे बड़ा रहस्य है, क्योंकि अगर नींबू को गलत ढंग से लिया जाए, जैसे पेट खाली या बहुत अधिक मात्रा में या गलत समय पर, तो इससे उल्टा असर भी हो सकता है। पेट में जलन बढ़ सकती है, नींद और ज्यादा खराब हो सकती है और पेशाब आने की समस्या भी बढ़ सकती है। इसी वजह से मैं हमेशा अपने मरीजों को एक बिल्कुल सरल लेकिन वैज्ञानिक तरीका समझाती हूँ। सबसे पहले मैं आपको सुशीला जी का अनुभव बताती हूँ। वे कहती थीं, रात को नींद नहीं आती, बेचैनी बढ़ जाती है और जैसे ही लेटती हूँ दिल धड़कने लगता है। ये बेचैनी केवल मानसिक नहीं थी, इसका संबंध उनके पेट की अम्लता और शरीर में जमा तनाव से भी था। जब शरीर का भीतर का वातावरण गर्म और असंतुलित होता है तो दिमाग को आराम पहुंचाने वाले हार्मोन सही रूप से काम नहीं कर पाते। दिमाग सक्रिय बना रहता है, सोच चलती रहती है और नींद आने में देर लगती है। ऐसे में नींबू अपनी प्राकृतिक शीतलता और हल्के सुगंधित शक्ति के कारण पेट को शांत करता है, पाचन तंत्र के तनाव को घटाता है और शरीर को नींद के लिए तैयार करता है। जब मैंने सुशीला जी से कहा कि वे इसे कम मात्रा में गुनगुने पानी के साथ और एक निश्चित समय पर लें, तो शुरुआत में उन्हें विश्वास नहीं हुआ। वे बोली, क्या इतना सरल चीज मेरे सालों पुराने समस्या को सुधार देगी? लेकिन दोस्तों, जब शरीर को वो मिलता है जिसकी उसे कमी हो, तब परिणाम चमत्कारिक लगने लगते हैं। सिर्फ 5 दिनों में उन्हें फर्क दिखने लगा। उन्होंने बताया, डॉक्टर नेहा, अब दिमाग रात को कम घूमता है, नींद जल्दी आने लगी है और सबसे खास बात, रात में पेशाब भी सिर्फ 1 बार आता है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये कोई जादू नहीं था, बल्कि हमारे शरीर की प्राकृतिक प्रकृति के अनुरूप किया गया उपाय था। कभी कभी हम दवाओं में समाधान तलाशते रहते हैं, जबकि असली समाधान हमारे भोजन और दिनचर्या के छोटे छोटे बदलावों में छिपा होता है। नींबू शरीर के अंदर जाकर सिर्फ ताजगी नहीं देता, बल्कि ये शरीर के संतुलन को भी सुधारता है। जैसे घर में जब ज्यादा गर्मी हो तो पंखा चलाने से तुरंत राहत मिलती है, ठीक उसी तरह शरीर में जब आंतरिक गर्मी और असंतुलन बढ़ा होता है तो नींबू उसको शांत करता है। और जब भीतर की गर्मी घटती है तब रात में मूत्राशय पर भी दबाव कम होता है, जिसके कारण पेशाब का बार बार आना स्वाभाविक रूप से कम होने लगता है। मेरे मुंबई आने वाले बुजुर्ग मरीजों में सबसे आम समस्या यही है, रात में नींद टूटती है और सुबह थकान। कई लोग कहते हैं, डॉक्टर मैम, रात में नींद तो आती है पर गहरी नहीं आती। कई कहते हैं 2 घंटा सो के उठ जाता हूँ फिर नींद नहीं आती, और ज्यादातर कहते हैं दिन में तो ठीक रहता हूँ पर रात को पेशाब रोकता नहीं। इन सभी समस्याओं में एक समान धागा होता है, शरीर की असंतुलित ऊर्जा, नसों में तनाव, पाचन की गर्मी, और इन तीनों को सबसे सरल तरीके से संतुलित करने की क्षमता नींबू में होती है। मैं अक्सर मरीजों से पूछती हूँ, क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप नींबू पानी पीते हैं तो शरीर हल्का लगता है? क्यों लगता है ऐसा? क्योंकि नींबू का प्रभाव शांत करने वाला होता है। ये हमारे पेट, नसों और मूत्राशय पर एक हल्का, ठंडा, संतुलित असर डालता है, और रात के समय यही प्रभाव नींद को गहरा और पेशाब की समस्या को कम करता है। परंतु दोस्तों, याद रखिए, नींबू आपका साथी तभी बनता है जब इसे उस समय पर लिया जाए जब शरीर इसे सबसे सही तरीके से ग्रहण करता है। समय और तरीका ही इसकी शक्ति है। गलत तरीका, गलत समय, गलत मात्रा, तीनों इस उपाय को बेअसर या नुकसानदायक बना सकते हैं। अब इस वीडियो के अगले भाग में मैं आपको वही सबसे महत्वपूर्ण राज बताऊंगी। नींबू को रात में किस तरह लेना है, किस मात्रा में लेना है, किस समय लेना है और किन लोगों को इसे सावधानी से लेना चाहिए। आप बस तैयार रहिए, असली तरीका अब शुरू होने वाला है। दोस्तों, अब हम उस हिस्से पर पहुंच रहे हैं जिसका आप सबसे ज्यादा इंतजार कर रहे थे,
क्योंकि जब भी मैं अपने मरीजों को नींद और रात में पेशाब की समस्या के लिए नींबू का तरीका समझाती हूँ तो वे सबसे पहले यही पूछते हैं कि डॉक्टर नेहा, इसे लेना कैसे है, कितना लेना है और कब लेना है। सच कहूँ तो इस उपाय की असली ताकत इसी क्रम में छिपी हुई है: समय, मात्रा और तरीका। अगर इनमें से एक भी चीज़ गलत हो गई तो फायदा बहुत कम हो जाता है, लेकिन अगर तीनों सही कर लिए तो नींबू एक प्राकृतिक, सुरक्षित और गहरा असर देने वाला उपाय बन जाता है। तो दोस्तों, मैं आपको बिल्कुल उसी तरह समझाने जा रही हूँ जैसे मैं अपने बुजुर्ग मरीजों को समझाती हूँ, ताकि आप इसे अपने जीवन में आसानी से अपना सकें। सबसे पहले बात करते हैं समय की। नींबू को रात में सोने से थोड़ा पहले लेना होता है, लेकिन इतना पहले कि पेट पर इसका असर हल्का रहे और ये शरीर को आराम देने लगे। अगर कोई इसे बहुत देर से ले लेता है, जैसे कि सोने से 5-10 मिनट पहले, तो ये पेट में हलचल पैदा कर सकता है और नींद आने में थोड़ी देर लग सकती है। लेकिन उसी नींबू को अगर आप समय से लें, यानी लगभग सोने से 30 से 40 मिनट पहले, तो ये शरीर को आराम की अवस्था में धकेलना शुरू कर देता है। पेट का तनाव कम होता है, नसों की जकड़न ढीली होती है और मूत्राशय पर पड़ने वाला दबाव धीरे धीरे घटने लगता है। अब बात करते हैं मात्रा की। अक्सर लोग सोचते हैं कि ज्यादा नींबू ज्यादा फायदा देगा, पर यह सच नहीं है। नींबू एक शक्तिशाली प्राकृतिक पदार्थ है और इसकी थोड़ी सी मात्रा ही शरीर को पर्याप्त संकेत दे देती है। इसलिए मैं अपने मरीजों से कहती हूँ कि रात में सिर्फ आधा नींबू पर्याप्त है। बस यही आधा नींबू शरीर को वो हल्का सा शीतल संकेत देता है, जिससे दिमाग की गर्मी कम होती है और मूत्राशय सहज होता है। अधिक मात्रा उल्टा असर कर सकती है, पेट में खटास, गैस और बेचैनी पैदा कर सकती है। तीसरी बात, तरीका। ये सबसे महत्वपूर्ण है। नींबू को सीधे पानी में निचोड़कर पी लेना भी मदद करता है, लेकिन उससे असर उतना गहरा नहीं होता जितना एक खास तरीके से सेवन करने पर होता है। मैं अपने मरीजों को एक बहुत सरल लेकिन बेहद प्रभावी तरीका बताती हूँ। उन्हें कहना होता है कि वे एक गिलास हल्का गुनगुना पानी लें, बहुत गर्म नहीं, बस हल्का सा गर्म। फिर उसमें आधी नींबू का रस मिलाएं। अगर किसी व्यक्ति को खट्टापन ज्यादा लगता है तो वे पानी की मात्रा थोड़ा बढ़ा सकते हैं। अब इस मिश्रण को धीरे धीरे छोटे छोटे घूंट लेकर पीना है। पीने का यही तरीका शरीर को शांत करता है। धीरे धीरे पीने से नींबू अपना प्रभाव तुरंत पेट में नहीं डालता, बल्कि उसे धीरे धीरे फैलाता है, और यही धीमा फैलाव नसों पर आराम देने वाला असर करता है। और दोस्तों, जब शरीर को अंदर से ठंडक मिलती है तो मूत्राशय को वो आराम महसूस होता है जिसकी उसे रात में आवश्यकता होती है, जिस कारण बार बार पेशाब आने की समस्या धीरे धीरे घटने लगती है। मैंने कई बुजुर्गों में देखा है कि ये तरीका उनकी नींद को इतना बेहतर बना देता है कि वे रात में सिर्फ एक बार उठते हैं या कई बार बिल्कुल नहीं उठते। अब मैं आपको एक और मरीज का उदाहरण देती हूँ। 80 वर्षीय शर्मा जी। वे बहुत कमजोर हो चुके थे और रात में 3-4 बार उठते थे। उन्होंने कहा, डॉक्टर नेहा, मेरी उम्र में नींद तो वैसे भी कम हो जाती है, लेकिन ये रात में बार बार उठना तो शरीर तोड़ देता है। मैंने उन्हें यही तरीका बताया। पहले दिन कोई फर्क नहीं पड़ा, दूसरे दिन थोड़ा आराम, तीसरे दिन नींद पहले से गहरी, और एक सप्ताह के अंत तक उन्होंने कहा, डॉक्टर मैम, अब तो रात में उठना ही नहीं पड़ता। उनकी आवाज में जो खुशी थी वो बताती थी कि एक छोटा सा बदलाव किसी बुजुर्ग की पूरी जिंदगी में कितना बड़ा अंतर ला सकता है। अब दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण बात, नींबू सिर्फ पेट या मूत्राशय को ही आराम नहीं देता, बल्कि दिमाग के तनाव को कम करता है। रात को नींबू लेने से शरीर एक तरह की प्राकृतिक शांति में जाता है। ये शांति दवा जैसी नहीं होती, बल्कि बिल्कुल प्राकृतिक होती है, जैसे बरसात की हल्की हवा चेहरे को छूकर शांत कर देती है। ठीक उसी तरह नींबू शरीर के भीतर की गर्मी और खटास को कम करके एक शांत और सहज वातावरण बनाता है। लेकिन इस उपाय का सबसे सुंदर हिस्सा ये है कि ये आदत डालने वाला नहीं है। इससे शरीर किसी भी प्रकार का निर्भरता महसूस नहीं करता, बल्कि धीरे धीरे आपका शरीर रात की प्राकृतिक नींद को फिर से पहचानने लगता है। नींद गहरी होती जाती है, पेशाब नियंत्रित रहता है और सुबह उठते ही शरीर हल्का महसूस होता है। लेकिन दोस्तों, ये सब तभी संभव है जब नींबू को इस बताए गए क्रम में लिया जाए।
जल्दीबाजी, गलत मात्रा या गलत समय इस उपाय को बेअसर कर सकते हैं। मैं चाहती हूँ कि आप इसे एक आदत नहीं बल्कि रात का एक छोटा सा शांत रिचुअल माने जो आपको सोने के लिए तैयार करता है। अब अगले भाग में मैं आपको बताऊंगी कि किन लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए, किस परिस्थिति में नींबू का सेवन कम करना चाहिए और कौन से लोग इसे बिल्कुल नहीं लें। साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगी कि रात की नींद को मजबूत करने के लिए कौन सा सरल रूटीन नींबू के साथ सबसे अच्छा काम करता है। दोस्तों, अब हम उस हिस्से पर आते हैं जो आप सभी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर शरीर अलग होता है, हर उम्र अलग होती है और हर व्यक्ति की स्थितियां भी अलग होती हैं। यही वजह है कि मैं हमेशा अपने मरीजों से कहती हूँ कि किसी भी प्राकृतिक उपाय का उपयोग करते समय ये जानना भी जरूरी है कि किन लोगों को इसे सावधानी से लेना चाहिए, कितनी मात्रा उनके लिए उचित है और किन लोगों को इससे दूरी बनाए रखनी चाहिए। नींबू जितना लाभकारी है उतना ही शक्तिशाली भी है, और शक्तिशाली चीज का उपयोग समझदारी से करना हमेशा सही होता है। सबसे पहले मैं आपको उस बात से अवगत कराती हूँ जिसे अक्सर लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। कई बार बुजुर्ग लोग सोचते हैं, अरे डॉक्टर मैम, नींबू तो रोज़ का खाने वाला फल है, इससे क्या नुकसान होगा। लेकिन सच्चाई ये है कि आपके शरीर की प्रकृति, आपकी दवाइयाँ, आपका पाचन और आपकी उम्र, इन चारों पर नींबू का असर अलग अलग हो सकता है। इसलिए ये जानना ज़रूरी है कि कौन लोग इसे बिना चिंता ले सकते हैं और कौन लोग इसे सीमित मात्रा में लें। अब दोस्तों, मैं अपने मरीजों के अनुभव के आधार पर बताती हूँ कि कौन लोग सावधान रहें। अगर किसी को पेट में बहुत अधिक अम्लता रहती है, पेट में तीखी जलन होती है या गैस बनती है, तो उन्हें शुरुआत में बहुत कम मात्रा लेनी चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों में नींबू का अधिक असर पेट को थोड़ा असहज कर सकता है। मैं अक्सर ऐसे मरीजों से कहती हूँ कि वे आधे नींबू की जगह केवल 1/4 लें और पानी की मात्रा थोड़ा अधिक रखें। धीरे धीरे जब शरीर अभ्यस्त हो जाए तभी मात्रा में थोड़ा सा परिवर्तन करें। अब बात करते हैं उन लोगों की जिन्हें ये उपाय बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर किसी को पेट में छाले हैं या डॉक्टर ने विशेष रूप से खट्टे पदार्थ न लेने की सलाह दी है, तो ऐसे लोग इस उपाय को न अपनाएं। इसी प्रकार अगर किसी को किडनी से संबंधित गंभीर समस्या है, जहां डॉक्टर ने किसी भी तरह के अम्लीय पदार्थ से दूरी बताई हो, तो वे भी इसे न लें। लेकिन ऐसे मामले बहुत कम होते हैं। अधिकांश बुजुर्ग सुरक्षित रूप से इस उपाय को अपना सकते हैं, बस सही मात्रा और सही समय का ध्यान जरूरी है। अब मैं आपको अपने एक मरीज राजन जी, उम्र 75 वर्ष का अनुभव बताती हूँ। वे मुंबई में ही रहते हैं और जब पहली बार मेरे पास आए तो उन्हें इतनी गैस और अम्लता थी कि रात को सोना मुश्किल हो जाता था। वे कहते थे, डॉक्टर नेहा, जो भी खाता हूँ सीने में जलन शुरू हो जाती है, नींद तो जैसे गायब हो गई है। उनकी समस्या सुनकर मैं जानती थी कि उन्हें नींबू बहुत कम मात्रा में देना होगा। मैंने उन्हें रोज रात को सिर्फ 1/4 नींबू और अधिक पानी लेने की सलाह दी। शुरुआत में उन्हें हल्का बदलाव लगा, लेकिन चौथे दिन से उनका पेट शांत होने लगा। उन्होंने बताया, डॉक्टर मैम, अब जलन बहुत कम हो गई है और नींद भी जल्दी आने लगी है। यानी सही तरीका हर व्यक्ति के लिए अलग अलग लाभ दे सकता है। अब दोस्तों, मैं आपको एक और बात बताना चाहती हूँ जो बुजुर्गों के लिए बेहद जरूरी है। नींबू का असर केवल पेट पर ही नहीं होता, ये नसों और दिमाग को भी आराम देता है। और यही कारण है कि इसे रात में सही समय पर लेने से बेचैनी, रात में उठने की आदत और हल्की हल्की चिंता भी कम होती है। लेकिन यदि किसी बुजुर्ग को रात में बहुत अधिक कमजोरी महसूस होती है या वे बहुत अधिक थक जाते हैं, तो उन्हें नींबू के साथ थोड़ा हल्का और आसानी से पचने वाला भोजन लेना चाहिए। खाली पेट नींबू लेने से ऐसे लोगों में कमजोरी बढ़ सकती है। अब बात करते हैं उस रूटीन की जो नींबू के साथ मिलकर आपकी रात को बेहद शांत बना सकता है। मैं हमेशा अपने मरीजों को कहती हूँ, शरीर को नींद से पहले शांत होने का संकेत चाहिए। जिस तरह सूरज ढलने पर पक्षी अपने घोंसले की ओर लौटते हैं, उसी तरह हमारा शरीर भी रात को शांत अवस्था में जाना चाहता है। लेकिन आज की दिनचर्या, तनाव, जिम्मेदारियां और बढ़ती उम्र सब मिलकर इस प्राकृतिक संकेत को कमजोर कर देते हैं। इसलिए मैं बुजुर्गों को एक बेहद सरल रूटीन बताती हूँ। सोने से 1 घंटा पहले मोबाइल, तेज आवाज या टीवी से दूरी रखें, हल्की रोशनी रखें, 2-3 मिनट गहरी सांस लें और सबसे महत्वपूर्ण,
नींबू का पानी धीरे धीरे पिएं। ये प्रक्रिया दिमाग को बताती है कि अब आराम का समय है। नींबू पेट को शांत करता है, गुनगुना पानी नसों को ढीला करता है और गहरी सांसें दिमाग की थकान को कम करती हैं। अगर रोज ये 3 कदम अपनाए जाएं तो नींद उसी तरह आने लगती है जैसे पहले आती थी, धीरे धीरे, बिना किसी तनाव के, बिना किसी खराश के। अब मैं आपको 78 वर्षीय रुक्मणी जी की कहानी बताती हूँ। उन्हें रात की बेचैनी इतनी बढ़ चुकी थी कि उन्हें नींद आने में 1 से 2 घंटे लगते थे। वे करवटें बदलती रहती और सुबह उठते ही थकान से भरी रहती। मैंने उन्हें यही रूटीन अपनाने के लिए कहा, हल्की रोशनी, गहरी सांस और नींबू का पानी। 1 सप्ताह बाद उनकी आवाज में वो खुशी थी जो किसी खोई हुई चीज को वापस मिलने पर होती है। वे बोली, मैडम, अब नींद इतनी मीठी और गहरी आती है कि सुबह शरीर हल्का लगता है, रात का पेशाब भी कम हो गया है। अब दोस्तों, आप समझ ही गए होंगे कि नींबू सिर्फ एक फल नहीं बल्कि आपकी रात का साथी बन सकता है। ये शरीर को शांत करता है, मूत्राशय को संतुलित करता है, दिमाग को आराम देता है और नींद को प्राकृतिक बनाता है। लेकिन अगले भाग में मैं आपको इस पूरी वीडियो का सबसे सुंदर हिस्सा बताऊंगी कि क्यों बढ़ती उम्र में नींद वास्तव में बिगड़ती है, असली कारण क्या है और कैसे नींबू उन कारणों पर असर डालता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, शरीर कई ऐसे बदलावों से गुजरता है जिनका असर हमारी नींद पर सीधा पड़ता है। बाहर से हम चाहें जितने सामान्य दिखें, लेकिन अंदर शरीर की कई प्रक्रियाएं उम्र के साथ धीमी होने लगती हैं। यही कारण है कि 35-40 की उम्र के बाद अचानक लोग महसूस करने लगते हैं कि नींद अब पहले जैसी नहीं रही। कभी बीच रात में आंख खुल जाती है, कभी कितनी भी थकान हो दिमाग शांत नहीं होता, और कभी तो ऐसा लगता है कि नींद सतह पर ही घूम रही है, गहराई में उतरती ही नहीं। लेकिन ऐसा क्यों होता है, यही बात अक्सर किसी को समझ नहीं आती। उम्र बढ़ने के साथ सबसे पहले शरीर की मेलाटोनिन बनाने की क्षमता कम होती है। मेलाटोनिन वही हार्मोन है जो आपके सोने और जागने का समय नियंत्रित करता है। युवावस्था में यह हार्मोन अक्सर उच्च मात्रा में बनता है, इसलिए लोग बिना किसी प्रयास के गहरे नींद में चले जाते हैं। लेकिन उम्र बढ़ने पर इसकी मात्रा कम होती जाती है, जिससे नींद हल्की, टूटने वाली और अस्थिर हो जाती है। यही कारण है कि कई लोग रात में 3-4 बार उठने लगते हैं और वापस सोने में दिक्कत महसूस करते हैं। दूसरा बड़ा कारण है शरीर का तनाव सहन करने का स्तर। उम्र बढ़ने पर हमारा नर्वस सिस्टम उतना मजबूत नहीं रहता। छोटी छोटी बातें भी दिमाग में जगह बना लेती हैं और सोते समय वही विचार चक्कर काटने लगते हैं। चाहे वो परिवार की जिम्मेदारियां हों, बच्चों की पढ़ाई, आर्थिक योजनाएं या अपने भविष्य की चिंता, ये सब बातें रात के समय दिमाग को शांत नहीं होने देती। और जब दिमाग आराम नहीं करता तो शरीर भी आराम नहीं करता। इसलिए उम्र बढ़ने के साथ लोगों में रात के समय बेचैनी और अनिद्रा बढ़ जाती है। तीसरा कारण है पाचन तंत्र का धीमा होना। युवावस्था में पाचन तेज रहता है, लेकिन उम्र बढ़ते ही ये धीरे धीरे सुस्त होने लगता है। खाने को पचने में ज्यादा समय लगता है। गैस, एसिडिटी या हल्की सूजन भी नींद को प्रभावित कर सकती है। अगर पेट में हल्की असुविधा भी हो तो नींद गहरी नहीं आती, भले ही आपको खुद एहसास ना हो। कई लोग कहते हैं, पता नहीं क्यों रात को करवटें बदलता रहता हूँ, जबकि असली वजह पेट का भारी लगना या हल्की अपच होती है। चौथा कारण है हार्मोनल असंतुलन। पुरुषों और महिलाओं दोनों में एक उम्र के बाद हार्मोन का स्तर बदलने लगता है, जिससे शरीर का संतुलन बिगड़ता है। महिलाओं में ये समस्या और भी अधिक दिखाई देती है। हार्मोनल उतार चढ़ाव से रात को गर्मी लगना, बेचैनी, दिल की धड़कन तेज होना, ये सब चीजें नींद को कमजोर कर सकती हैं। पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन स्तर कम होने से शरीर थकान जल्दी महसूस करता है, लेकिन नींद गहरी नहीं आती। और 5वां सबसे अनदेखा कारण है शरीर में बढ़ती सूजन। ये सूजन बाहरी तौर पर दिखाई नहीं देती, लेकिन अंदर से शरीर को बेचैन करती है। ये हल्की सूजन जोड़ों में दर्द, मांसपेशियों की कसाव या नसों में तनाव पैदा कर सकती है। रात को लेटने के बाद जब शरीर स्थिर होता है तो ये असुविधाएं और स्पष्ट महसूस होती हैं, जिससे नींद टूटती है। अब सवाल यह है कि नींबू इन सब कारणों पर कैसे असर डालता है। नींबू में मौजूद प्राकृतिक यौगिक जैसे विटामिन सी, एंटीऑक्सीडेंट, सिट्रिक एसिड और फ्लेवोनॉइड्स शरीर में कई स्तरों पर काम करते हैं। ये सिर्फ स्वाद या पाचन का फल नहीं है, बल्कि शरीर की गहरी प्रक्रियाओं में संतुलन लाने में सक्षम है। नींबू मेलाटोनिन के काम में सीधे दखल नहीं देता, लेकिन ये उन प्रक्रियाओं को सुधारता है जो मेलाटोनिन को सही तरह से काम करने में मदद करती हैं। जब शरीर शांत होता है, सूजन कम होती है, पाचन संतुलित रहता है और दिमाग में तनाव कम होता है,
तभी मेलाटोनिन अपना काम सहजता से कर पाता है। यानी नींबू सीधे नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से वो माहौल तैयार करता है जिसमें आपके शरीर की नींद खुद स्थिर होने लगती है। नींबू शरीर की आंतरिक सूजन को कम करता है। इसकी एंटीऑक्सीडेंट शक्ति नसों को शांत करती है, सेल्स को ऊर्जा देती है और शरीर को भारीपन से मुक्त करती है। जब शरीर हल्का महसूस करता है तो नींद खुद गहराई में उतरने लगती है। नींबू का दूसरा बड़ा प्रभाव पाचन पर होता है। ये पेट को साफ रखने में मदद करता है, गैस और एसिडिटी को कम करता है। इससे पेट का तनाव घटता है और मन शांत रहता है। रात को पेट बिल्कुल आराम की स्थिति में हो तो नींद टूटने की संभावना बहुत कम हो जाती है। नींबू शरीर में जमा अतिरिक्त पानी को भी बाहर निकालता है, जिससे मूत्राशय नियंत्रण में रहता है। कई लोगों की नींद इसलिए टूटती है कि पेट में हल्का दबाव बनता है। नींबू ये दबाव कम कर देता है और शरीर को स्वाभाविक रूप से आराम देता है। इसके अलावा नींबू का हल्का सा सुगंधित प्रभाव दिमाग के शांत क्षेत्र को सक्रिय करता है। ये शरीर को यह संकेत देता है कि अब विश्राम का समय है। दिमाग की हलचल, चिंता और घबराहट धीरे धीरे नीचे गिरने लगती है। इस तरह जब उम्र बढ़ने से नींद खराब होने के पांचों कारण तनाव, पाचन का धीमापन, हार्मोनल उतार चढ़ाव, सूजन और मूत्राशय का दबाव निम्मी की वजह से कम होने लगते हैं तो नींद स्वाभाविक रूप से सुधरने लगती है। आप ये महसूस करेंगे कि रात का समय अब शरीर का दुश्मन नहीं बल्कि साथी बनने लगा है। यही वजह है कि नींबू एक छोटा सा सस्ता सा फल होते हुए भी आपकी रात की सबसे बड़ी समस्या को आसानी से हल कर सकता है। ये उम्र के साथ आने वाले उन बदलावों को संभालता है जिन्हें हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। और जब शरीर और मन दोनों शांत हो जाते हैं तब नींद उतनी ही गहरी और मीठी आने लगती है जितनी कभी बचपन में आती थी।